मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कलाडेरा से बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, विद्युत रसायन फर्स्ट प्रथम में कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ, जिसमें आयनिक चालकताओं का प्रकलन और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन स्थिरांक का प्रकलन, इनके बारे में मैंने आपसे पुराने यानी पिछले व्याख्यान के में डिटेल से बताया, लेकिन अब आज आपको इसी एप्लीकेशंस में नेक्स्ट जो हैं अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण, जल के आयनिक गुणनफल का निर्धारण, जल अपघटन स्थिरांक का निर्धारण, इनके बारे में आपके साथ विस्तार से विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग की तीसरी एप्लीकेशंस, जल के आयनिक गुणनफल का निर्धारण। जल एक अति दुर्बल विद्युत अपघट्य है जिसके आयनन को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे H2O रिवर्सिबल अपक्रिया होगी एचाइन प्लस OH आयन में। साम्य में द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार कैपिटल K बराबर H आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH आयन की कंसंट्रेशन अपॉन H2O की कंसंट्रेशन। यहाँ कैपिटल K एक साम्य स्थिरांक है, क्योंकि जल का आयनन बहुत कम होता है, अतः आयनित जल के अणुओं की सांद्रता को स्थिर मान सकते हैं। इसलिए H आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH आयन की कंसंट्रेशन बराबर K इनटू स्थिरांक कांस्टेंट H आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH आयन की कंसंट्रेशन बराबर KW। यहाँ KW एक स्थिरांक है जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं और किसी विशेष टेम्परेचर पर H आयन तथा OH आयन की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है। जिसे चालकता मापन द्वारा परिकलित कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चूंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल की विशिष्ट चालकता K बराबर 5.54 इंटू 10⁻⁻8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स
होती है, लेकिन शुद्ध जल में H आयन तथा OH आयन की सांद्रता बहुत कम होती है। अतः H आयन व OH आयन की चालकताओं को अत्यंत डाइल्यूट पर, अत्यंत तनुता पर मान के बराबर मान सकते हैं और अत्यंत तनुता पर H आयन तथा OH आयन की आयनिक चालकताओं के मान क्रम से 349.8 यानी कि 349.8 व 198.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स होता है। इसलिए जल की तुल्यांकी चालकता लैम्ब्डा बराबर 349.8 प्लस 198.6 इक्वल टू 548.84 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। इसलिए लैम्ब्डा बराबर 1000 इंटू K अपॉन C। यहाँ C H आयन व OH आयन की सांद्रता ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है। इसलिए C बराबर 1000 इंटू K अपॉन लैम्ब्डा 1000 गुणा K अपॉन लैम्ब्डा बराबर 1000 इंटू 5.54 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 5.484 बराबर 1.01 इंटू 10⁻⁷ ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। H आयन व OH आयन की संख्या बराबर है, अतः प्रत्येक की सांद्रता 1.01 इंटू 10⁻⁷ ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होगी। इसलिए Kw बराबर H आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH आयन की कंसंट्रेशन बराबर 1.01 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1.01 इंटू 10⁻⁷ बराबर 1.01 इंटू 10⁻⁴। इसलिए Kw बराबर लगभग बराबर 10⁻⁴। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट, फोर्थ एप्लीकेशंस, अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण। सिल्वर क्लोराइड
लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट आदि ऐसे लवण जिनकी विलेयता अत्यंत कम होती है, इसकी गणना किसी भी रासायनिक विधि द्वारा परिकलित नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन्हें सामान्यतः अवलेय, इंडियोल्व ही मानते हैं। अतः अत्यंत कम विलेयता पर को चालकता मापन की सहायता से निर्धारित कर सकते हैं। यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी लवण की जल में विलेयता ज्ञात करनी हो तो उसे बार बार चालकता जल से धोते हैं, जिससे उसमें उपस्थित अशुद्धि दूर हो जाए और इसके पश्चात चालकता जल में रखकर गर्म करते हैं और पुनः 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं, कूल कर पश्चात चालकता जल में रखकर गर्म करते हैं और पुनः 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं, जिससे अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में लवण पानी में विलय हो जाता है और शेष पात्र की सतह पर बैठ जाता है, स्थिर हो जाता है। और इस विलयन की विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को चालकता सेल की सहायता से ज्ञात करते हैं और जल की विशिष्ट चालकता को भी ज्ञात करते हैं। यदि विलयन व जल की विशिष्ट चालकता क्रमशः Ks व KH2 कप्पा H2O हो तो इनके बीच का अंतर कप्पा S माइनस कप्पा H2O होगा, अर्थात यह अंतर विलयन में ध्रुवीकृत घुलित लवण के कारण होगा। यदि लवण की विलेयता S ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर और विलयन का आयतन जिसमें लवण का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो तो 1000/S घन सेंटीमीटर होगा। अतः विलयन की तुल्यांकी चालकता कप्पा S माइनस कप्पा H2O इंटू 1000/S ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांकी चालकता लैम्ब्डा बराबर कप्पा इंटू 1000/S ओम सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांकी स्क्वायर, चूंकि कप्पा बराबर कप्पा S माइनस कप्पा H2O। चूंकि लवण की विलेयता अत्यंत कम है, अतः घुली मात्रा को अत्यंत तनुता पर उपस्थित विलेय की मात्रा मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में विलयन की तुल्यांकी चालकता लैम्ब्डा को अत्यंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता लैम्ब्डा 0 के बराबर मान सकते हैं। इसलिए लैम्ब्डा 0 बराबर कप्पा इंटू 1000/S, S बराबर कप्पा इंटू 1000/लैम्ब्डा
लैम्डा जीरो बराबर लैम्डा जीरो प्लस लैम्डा जीरो माइनस। इसलिए S बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा जीरो प्लस लैम्डा जीरो नेगेटिव। अतः लैम्डा जीरो प्लस व लैम्डा जीरो नेगेटिव के मान ज्ञात होने पर S लवण की विलेयता के मान को आसानी से परिकलित कर सकते हैं। अगला अनुप्रयोग जल अपघटन स्थिरांक का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। चूंकि दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल के लवण VA के विलयन के जल अपघटन के लिए निम्न सम होता है। BA बराबर H2O, रिवर्सिबल क्रिया होगी HA प्लस BOH। यदि H लवण के जल अपघटन की मात्रा हो, तो प्रत्येक मान ग्राम तुल्यांक लवण के लिए साम्य अवस्था पर विलयन में अनअपघटित लवण, मुक्त अम्ल और मुक्त क्षार की संख्या ब्रैकेट में 1 H इंटू H होगी। लेकिन BOH दुर्बल क्षार इसे पूर्णतः आयनित मानते हैं और विलयन की चालकता में उसका योगदान नहीं होता। अतः विलयन की तुल्यांक चालकता अनअपघटित लवण के 1 H तुल्यांक तथा मुक्त अम्ल H तुल्यांक की चालकता के कारण होती है। इसलिए लैम्डा बराबर 1 H लैम्डा डैश BA प्लस H लैम्डा डैश OHA। तो H बराबर लैम्डा माइनस लैम्डा डैश BA अपॉन लैम्डा डैश OHA माइनस लैम्डा डैश BA। यहाँ लैम्डा डैश BA तनुता पर अनअपघटित लवण की तुल्यांकी चालकता और लैम्डा डैश जीरो H लैम्डा डैश OHA अत्यंत तनुता पर मुक्त अम्ल की तुल्यांकी चालकता। चूंकि HA एक प्रबल अम्ल है, यह विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होता है। अतः लैम्डा डैश OHA अत्यंत तनुता पर HA की तुल्यांकी चालकता है। कोलराउस नियम के अनुसार लैम्डा डैश OHA बराबर लैम्डा डैश OHIN प्लस लैम्डा डैश OAIN। विलयन की तुल्यांकी चालकता को दी हुई तनुता पर उसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात करते हैं। H बराबर लैम्डा माइनस लैम्डा डैश BA अपॉन लैम्डा डैश OHA माइनस लैम्डा डैश BA। H का मान ज्ञात होने पर
जल अपघटन स्थिरांक KH का मान, तो KH बराबर h² अपॉन 1 - h V। V विलयन का वह आयतन जिसमें 1 ग्राम अणु लवण विलेय रहता है। धन्यवाद। थैंक यू।